कौन है वो जो रहस्यमय ढंग से औरतों को बेहोश कर उनकी चोटी काट जाता है? पूरा देश जानना चाहता है कि आखिर कौन है वो जो लगातार चोटियां काट रहा है। क्या यह अफवाह है या फिर सचमुच ही एक सोची समझी साजिश है? आज इंडिया न्यूज आपके सामने चोटी कटने की घटनाओं पर एक बड़ा खुलासा करने जा रहा है। यकीन मानिए, हकीकत देखकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आइए देखते हैं चोटी कांड पर सबसे बड़ा खुलासा। आखिर कौन है चोटी कांड का मास्टरमाइंड? कौन काट रहा है महिलाओं की चोटियां? चोटी काटने के पीछे किसी का मकसद क्या है? इंडिया न्यूज लाया है आपके हर सवाल का जवाब। चोटी कांड नंबर 1, चोटी कांड नंबर 2, चोटी कांड नंबर 3। हम दिखाते दिखाते थक जाएंगे और आप देखते देखते, लेकिन चोटी कांड है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। पूरे उत्तर भारत से लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं, लेकिन आज के बाद ये घटनाएं रुक जाने वाली हैं। जी हाँ, आज चोटी काटने वाले का राज खुल जाने वाला है। इंडिया न्यूज आज आपको सबूत देगा कि चोटी कांड को अंजाम कौन दे रहा है। हम फिर दोहरा रहे हैं कि चोटी काटने का ये सिलसिला बहुत जल्द अब पूरी तरह से थम जाने वाला है। हकीकत जानने के लिए आपको हमारे साथ गोरखपुर चलना होगा। गोरखपुर के मछली गांव में सनसनी फैली हुई है। दिन का वक्त है, धूप निकली हुई है, लोग गली में इकट्ठा हैं, लेकिन दहशत फिर भी हर आंख से झांक रही है। देखिए, हर चेहरे पर मौजूद दहशत को आप भी महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि इसी दहशत में वो सच छिपा है जो हम आपको दिखाना चाहते हैं, जिसमें चोटी कटने की घटनाओं का राज छिपा है। इससे पहले कि राज खोलें, इस लड़की को देखिए। जाहिर है लड़की से ज्यादा आपका ध्यान इसके हाथ में मौजूद इसकी चोटी पर आएगा। जी हाँ, 18 साल की बच्ची भी कथित तौर पर चोटी काटने वाले रहस्यमय सिलसिले का शिकार हुई है। बाहर हमें बरामदे में सोए थे, बच्ची हमारी खाना खा करके जो है अंदर सोई। सोने के बाद में रात में पता नहीं बाहर कब कट करके जो है बिस्तर पर पड़ा हुआ था उसके। सुना आपने, लड़की का पिता बता रहा है कि चोटी काटने वाली रहस्यमय वारदात बुधवार रात इस घर में भी अंजाम दे चुकी है। बाहर पिता सो रहा था, लड़की के साथ मां सो रही थी, लेकिन फिर भी किसी को कानों कान खबर नहीं हुई और लड़की की गज भर की चोटी कोई काट कर ले गया। ठीक वैसे जैसे अलग अलग शहरों में हो रहा है। तो खाना खाकर सोए, बाहर पापा सो गए, अंदर हम सो गए और रात में हमको डर सा लगा। उसके बाद फिर हम सो गए, फिर सुबह उठे तो मेरा बाल बेड पे था। अब तक की कहानी ठीक वही है जैसा कि आप पहले भी अलग अलग मामलों में सुन चुके हैं। कोई रहस्यमय साया आता है, बिना देखे महिलाओं के बाल काटता है और फिर बिना निशान छोड़े गायब हो जाता है। ये मामला भी ठीक वैसा ही है। लड़की का बयान भी बिल्कुल वैसा ही है। इस बयान के बाद इलाके में सनसनी तो फैलनी ही थी, लेकिन बात जब पुलिस तक पहुंची तो तफ्तीश शुरू हुई और तफ्तीश में जो सामने आया उसने पूरे इलाके को तो छोड़िए, खुद पुलिस को हैरत में डाल दिया। दरअसल लड़की के बाल किसी रहस्यमय साई ने नहीं, बल्कि खुद लड़की ने ही काटे थे। इसी पे इन्होंने अपनी तरफ से चोटी काट ली। इनसे पूरी जांच करने के बाद इनसे तहरीर के लिए पूछा गया कि क्या आप कोई पुलिस कार्रवाई चाहते हैं। इन्होंने कोई कार्रवाई मना किया कि हमने खुद काटा है
हम इस पर कोई कार्रवाई नहीं चाहते हैं। जी हाँ, सबसे बड़ा खुलासा और सबसे बड़ा सच यही है कि ना तो कोई ऐसा गिरोह है जो लड़कियों के और महिलाओं के बाल काट रहा है और ना ही कोई ऐसा रहस्यमय साया है जिसे चोटी काटने का जुनून है। ये जुनून तो इस लड़की के सिर एक तांत्रिक ने ही चढ़ाया था। जी हाँ, मामले में तंत्र मंत्र का एंगल था। जिसके बाल कटे वो लड़की एक दिन पहले खुद एक तांत्रिक के पास गई हुई थी। वैसे ही ये चंद्रभान दास नाम के एक टोला परसौनी के रहने वाले व्यक्ति के पास गए जो झाड़ फूक का काम करता है। उसने इनको सलाह दी कि आप अपनी चोटी काट के लाओ और चोटी काट के लाने के बाद तुम्हारा ये इलाज ठीक हो जाएगा, ये बीमारी समस्या खत्म हो जाएगी। दरअसल लड़की झाड़ फूक के लिए जिस तांत्रिक के पास गई उसने लड़की को सलाह दी कि वो अपनी चोटी काट ले। लड़की ने वही किया। इसके बाद जब अगले दिन सनसनी फैली और पुलिस ने तफ्तीश की तो हकीकत सामने आ गई। बकौल पुलिस सभी मामलों में बाल औरतें और लड़कियां खुद ही काट रही हैं। इस मामले में पुलिस ने तांत्रिक को अंधविश्वास फैलाने के मामले में गिरफ्तार कर लिया है। अगर अब भी आपको यकीन नहीं हुआ तो ये दूसरी तस्वीर देखिए। सच बाकायदा सीसीटीवी कैमरे में कैद है। देखिए, यहाँ से एक महिला गुजरती है और उसके अगले ही सेकंड यहाँ कटे बाल दिखाई देते हैं। ये घटना 16 जुलाई की थी। पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू की और सीसीटीवी फुटेज को खंगाला तो पता चला कि सारा ड्रामा महिला ने ही रचा था। उसने खुद अपने बाल काटे और फिर फेंक दिए थे, लेकिन सीसीटीवी ने सारी सच्चाई उगल दी। एक बार फिर देखिए कैसे महिला ने ड्रामा किया। पक्के तौर पर 2 मामले का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। बाकी राज्यों में महिलाएं क्यों खुद अपने बाल काटकर अफवाहों को हवा दे रही हैं, ये आगे बताएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। सुशील कुमार, गोरखपुर, इंडिया न्यूज। वो महिलाएं हैं जिन्होंने दावा किया कि इनकी चोटी रहस्यमय ढंग से कट गई या किसी ने काट ली, और ऐसी महिलाओं की तादाद बहुत तेजी से बढ़ रही है। लेकिन महिलाओं की चोटी कटने का असल सच क्या है, ये पुलिस ने खुलासा कर दिया। लेकिन इन महिलाओं के दावे क्या थे, उन्हें सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। गाजियाबाद, बाबा दिखा, चोटी कट गई। गाजियाबाद के लोनी इलाके की रहने वाली ये उषा है। उषा बेहद घबराई हुई क्योंकि रहस्यमय ढंग से इनके बाल कट गए थे। बकौल उषा 2 अगस्त की दोपहर ये अपने बच्चों को स्कूल से लेकर आई थी और घर में बच्चों की ड्रेस बदल रही थी। इस दौरान इसे एक बाबा की परछाई दिखी, जिसके बाद बेहोशी छाई और जब होश आया तो सिर के बाल कटे हुए मिले। गई थी, बच्चे को लेके आई, उनके कपड़े चेक कर रहे खड़ी हुई थी, पता न लगी गिर गई थी। जब बाबा की 50 मामला पुलिस तक पहुंचा और अब पुलिस जांच कर रही है। लेकिन बाबा के दिखने का ये पहला मामला है, क्योंकि इससे पहले जिन महिलाओं के बाल कटे उनके दावे बिल्कुल अलग थे। गुड़गांव पुलिस तक पहुंचा और अब पुलिस जांच कर रही है। लेकिन बाबा के दिखने का ये पहला मामला है, क्योंकि इससे पहले जिन महिलाओं के बाल कटे उनके दावे बिल्कुल अलग थे। गुड़गांव, बिल्ली बनी महिला, काटे बाल। गुड़गांव में बतौर मेड काम करने वाली सुमन का दावा बेहद हैरान करने वाला है। सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। पहले सुमन को सुनिए। सुना आपने, सुमन वो महिला है जिसके 2 दिन पहले अचानक बाल कट गए थे। जो दावे इसने किए हैं उसके मुताबिक घर पर काम करने के दौरान इसे एक बिल्ली दिखाई और फिर बिल्ली ने देखते ही देखते महिला का रूप अख्तियार कर लिया और इसके सिर में दर्द होने लगा, बेहोशी छा गई और जब होश आया तो बाल कटे हुए थे। मैं डस्टिंग का कपड़ा लेने चली गई। मैंने की डस्टिंग करके
काम ऊपर का करके फिर मैं नीचे का काम करूंगी जाके। एक बार दरवाजा खड़काया था मैंने नीचे का, आंटी नहा रही होगी तो वो मतलब दरवाजा बंद करके नहाती हैं, तो फिर मैं ऊपर चढ़ गई। ऊपर चढ़ के मैं डस्टिंग करने लग गई। डस्टिंग करके देखा बिल्ली अंदर उसी वो औरत बन गई। ठीक है। बस फिर मुझे पता नहीं, उसको देख के मैं एकदम वो अजीब सी थी कुछ, मतलब एकदम जो उसको देख के इंसान डर जाए, फिर मुझे नहीं पता। अब आपको मथुरा लेकर चलते हैं, क्योंकि यहाँ भी कई महिलाओं के साथ बाल कटने की घटनाएं सामने आई हैं और यहाँ महिलाओं ने जो दावे किए हैं वो वाकई चौंकाने वाले हैं। मथुरा, परछाई ने काटे बाल। इंडिया न्यूज की टीम पहुंची मथुरा के नगला रामकिशन गांव में। यहाँ हमें पता चला कि एक महिला की चोटी काट ली गई है। क्योंकि रात हो चुकी थी, इसीलिए महिला चारपाई पर लेटी हुई थी और उसकी चोटी बगल में रखी थी। एक महिला की चोटी काट दी गई है और महिला का ये कहना है कि उन्होंने किसी को देखा नहीं है। अगर मथुरा की बात करते हैं तो कुल 14 गांवों में अब तक चोटी काटने की घटनाएं सामने आई हैं, जिसमें ज्यादातर महिलाओं का यही कहना है कि किसी को देखा नहीं है। हालांकि इसके बाद अंधविश्वास भी काबिज हो गया है। दिल्ली, काले साए ने काटे बाल। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 11 में बतौर नौकरानी काम करने वाली फूलवती भी बाल कटने से बच नहीं सकी। फूलवती बताती है कि इसे एक काला साया दिखाई दी, तभी इसे बेहोशी छा गई और फिर इसकी चोटी कट गई। दिल्ली में इससे पहले कई महिलाओं ने दावा किया था कि पहले उनके सिर में दर्द हुआ, दर्द बर्दाश्त से बाहर था, जिसके बाद उन्हें बेहोशी छाई और फिर बाद में उनकी चोटी कटी मिली। इस तरह तमाम घटनाएं सामने आ रही हैं और इनसे अफवाहों का सिलसिला तेजी से फैल रहा है। लेकिन जिस तरह से अब सच सामने आने का सिलसिला शुरू हुआ है, उससे साफ है कि चोटी कटवा का राज पूरी तरह से जल्द खुल जाएगा। मथुरा से जतिन गोस्वामी और दिल्ली से वरुण जैन, ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।